गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करी थी और हमने ये बोला था जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, आई मीन विलय के कणों पर निर्भर करती है। और अपन ने ये भी देखा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये 4 टाइप्स की होती है। और अपन ने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाष्प दाब में आपेक्षिक आवर्तन पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। और आज अपन द्वितीय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। और इस प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसको शेयर करना है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया कि क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या है? क्वथनांक का मतलब है कि वह ताप जिस पर दरों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे ही क्वथनांक बिंदु कहते हैं। या अपन ये बोल दे कि वह टेम्परेचर जिस पर द्रव उबलने लगे, और उबलेगा कब? जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी ही द्रव उबलेगा। तो चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की। तो अपन बोलेंगे कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। या अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो द्रव का वाष्प दाब है यह वायुमंडलीय दाब के बराबर होने पर द्रव उबलेगा और वाष्प दाब लगाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन वो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लगाइए आप कि यह होगा विलय, और विलय भी कैसा? अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से उत्पन्न होता है। अब देखिए अपन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पे देखिए कि मैंने एक पात्र में विलायक लिया है, यह सॉल्वेंट ले लिया है, और यहाँ पे सॉल्वेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं एक के द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मैं एक के द्वारा दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अपन टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से इसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प बनने से यहाँ पे वाष्प दाब उत्पन्न होगा, और यहाँ पे पीए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। तो अपन बोलेंगे कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। तो मान लीजिए इन जो विलायक के कणों के द्वारा जो सतह पर वाष्प दाब लगाया जा रहा है वो पीए से अपन डिनोट कर रहे हैं, और इसको अपन बोल देंगे विलायक का है, विलायक का वाष्प दाब हो गया। अब आप देखिए अपन इस विलायक में कुछ सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलय के कण अपन मिला रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसमें विलय के कण जो अवाष्पशील है मिलाते हैं, और इसको अपन डिनोट कर देंगे बी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अपने ये बोला है कि विलय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर विलयन बनाते हैं, ये विलायक के कण और इनके बीच बीच में कुछ अवाष्पशील विलय के कण फंस चुके हैं। यहाँ पे ये विलयन का निर्माण विलय और विलायक के मिलने से हुआ है। अब आप देखिए इसको भी अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको अपन दे रहे हैं। तो यह भी उबलेगा, और उबलने से वाष्प दाब वाष्प उत्पन्न होगी, और वाष्प से वाष्प दाब बनेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। तो मान लीजिए कि विलायक के एक कण के द्वारा 25 वायुमंडलीय दाब लगता है। तो यहाँ पे 4 कण है, तो 4 के द्वारा कितना लगेगा? 100 एटीएम दाब का अनुभव हो रहा है। क्यों? अपन जानते हैं
कि जो वाष्प दाब है ये सतही घटना है, तो सतह की मोलिक्यूल से वाष्प दाब लगाते हैं और वो ही वाष्प दाब को रियलाइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कण तो सतह पर विलय का है जो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो वाष्प दाब में कोई भागीदारी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सतह पर विलय के कण कितने हैं, 3 है, तो 3 के द्वारा यहाँ पे एक के द्वारा 25 एटीएम वायुमंडलीय दाब अपन मान रहे हैं, तो 3 के द्वारा कितना हो गया, 25 एटीएम वायुमंडलीय दाब हो गया। अब देखिए विलायक के बराबर विलयन के वाष्प दाब को लाने के लिए यहाँ पे B की जगह एक विलायक का वाष्पशील कण लाना पड़ेगा, तभी इस विलायक के बराबर विलयन में 4 वाष्पशील कण सतह पर उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे ये विलय के कणों को यहाँ से उड़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे। आप देखिए अपन ने X टेम्परेचर में वृद्धि कर दी है और ये वृद्धि क्या है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इस वृद्धि से यह विलय का कण यहाँ से दूर चला जाएगा और यहाँ पे विलायक का कण सतह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे विलायक के बराबर विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि विलायक में अवाष्पशील मिलाने से विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक के बराबर विलयन का वाष्प दाब करने के लिए जो अपन ने टेम्परेचर में वृद्धि की है वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास निम्न प्रकार के जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन वो निकलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वाष्प दाब किसका ज्यादा है, विलायक का ज्यादा है, तो अपन लिख देंगे कि ये विलायक का वाष्प दाब, ये अपन इसको पी नोट से डिपेंड कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ये विलायक का वाष्प दाब किससे ज्यादा हो गया, विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और आप इसमें एक बात तो देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर अपन ने विलयन में ज्यादा दे रहे हैं, देख सकते हैं कि विलायक में तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, जबकि विलयन में अपन ने +x भी ऐड किया है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है, यहाँ पे विलयन का टेम्परेचर किससे ज्यादा है, विलायक के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हमारे पास दो बहुत ही इंपोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो इसको आप खोज करके उतार लिया करो। तो चलिए अपन आगे बात करेंगे। देखिए अपन यहाँ पे बोलेंगे इसकी परिभाषा की अपन बात करें कि विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम प्राप्त होता है, अतः विलयन का वाष्प दाब विलायक के बराबर करने के लिए ताप में वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल टीबी कहलाता है। आप देखिए अपन ने वहां पे पीछे टेम्परेचर में +x की वृद्धि की थी और ये ताप में वृद्धि क्या है, इसको अपन बोलेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन हो गया है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये तो अपन ने थ्योरेटिकल देखा है, अब अपन ने
इसको ग्राफिकल रूप से देखते हैं कि यहाँ पे वाष्प दाब और तापमान में किस प्रकार का संबंध ग्राफ से प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे वाष्प दाब, वेपर प्रेशर तथा ताप के मध्य अपन ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं वायु अक्ष पे वाष्प दाब को रिलेट कर रहा हूं और एक्स अक्ष पे अपन टेम्परेचर को अंकित करें। अपन ने पीछे यह पढ़ा है कि जो विलयन का टेम्परेचर है वह विलायक के टेम्परेचर से अधिक होता है। एक पॉइंट अपन ये पढ़ा है और दूसरा पॉइंट अपन ने ये पढ़ा है कि यहाँ पे जो विलायक का दाब है वह विलयन के दाब से अधिक प्राप्त होता है। ये दो पॉइंटों की सहायता से अपन ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कि जो विलायक का वाष्प दाब वो विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए वाष्प दाब वाली रेखा ये है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि यह यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब हो रहा है और विलयन का वाष्प दाब भी विलायक से कम है। तो अपन नीचे यहाँ पे अंकित कर देंगे, ये किसका हो गया, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। अब अपन यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं इसमें कि यहाँ पे मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब के बराबर द्रव का होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और अपन जानते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वह टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो अपन जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वाष्प बनेगी और उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। तो आप देखिए अपन टेम्परेचर को बढ़ा जा रहे हैं तो यहाँ पे वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह अपन विलयन के लिए देखते हैं, यहाँ पे इसके लिए भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा और एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इसे अपन बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। अब अपन इनको यहाँ पे टेम्परेचर वाली एक्स पे अपन इसको अंकित करते हैं। तो ये तो किसका हो गया, ये विलयन का, तो अपन इसको टीबी से डिनोट करें, ये बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे अपन इस बिंदु पे ये विलायक का है तो इसको अपन डिनोट करेंगे टीबी नोट और इसको अपन बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इन दोनों का अंतर को अपन बोल देंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमनी बोलते हैं डेल टीबी को, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं डेल टीबी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाब में अंतर है, इसको अपन बोल देंगे डेल पी से अपन डिनोट करें। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप ग्राफ से देख सकते हैं कि ये विलयन को ज्यादा ताप देना पड़ रहा है और अपन ने पीछे भी पढ़ा है कि अपन ने विलयन के ताप में x प्लस ऐड किया था। और यहाँ पे देखिए जो विलायक का ताप है वो विलयन की तुलना में क्या है, कम प्राप्त हो रहा है। तो अपन ने ये लिखा है कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम प्राप्त होता है। आप देखिए कि विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम है और यहाँ पे कि विलायक के बराबर करने के लिए ताप में वृद्धि करें। अपन किसके ताप में वृद्धि करें, विलयन के ताप में अपन ने इतनी वृद्धि की है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन लिख देंगे कि यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन और इसको डिनोट अपन ने किया था डेल टीबी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि विलयन का क्वथनांक बिंदु माइनस विलायक का क्वथनांक बिंदु। और आप देखिए कि जो डेल टीबी है ये ग्राफ से किससे संबंधित है, यहाँ पे ये समानुपाती हो जाएगा डेल पी के।
और यहाँ पे अपन यह लिख सकते हैं कि डेल टीबी समानुपाती डेल पी। तो ये हमें बाई ग्राफ से प्राप्त हो रहा है ये संबंध। अब आप देखिए कि अपन ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अपन पढ़ रहे थे। वहां पे अपन ये बोला था कि ये जो डेल पी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है। तो अपन ने लिख दिया है कि एक्स बी, और यहाँ पे एक्स बी क्या है, विलेय की मोलबिन है। तो ये अपने संबंध हमारे पास नया संबंध आ चुका है। अब इसको आप पोज करके उतार लिया करो। अब अपन ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास एक नया संबंध आ गया है, डेल टीबी समानुपाती डेल पी और विलेय की मोलबिन। हम यहाँ पे हमें तो ये देखना है कि क्वथनांक में इनमें हमें संबंध देखना है कि अपन लिख सकते हैं कि डेल टीबी समानुपाती विलेय की मोलबिन, और अपन यहाँ पे लिख देंगे जो एक्स बी है ये क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अपन इस समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो हमारे पास डेल टीबी बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये एक नियतांक है। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। अपन जानते हैं कि विलेय की मोलबिन क्या होती है कि विलेय के मोल अपोन कुल मोल, और कुल मोल विलेय के मोल आ जाएंगे और विलायक के मोलों का योग ही हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे जो विलेय की मोल बिन है वह विलेय की मोल तथा विलेय तथा विलायक की मोल। तो अपन इसको लिख देंगे कि डेल टीबी और के, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा विलेय की मोल और विलेय तथा विलायक की मोल। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए डाइल्यूट का मतलब है कि विलेय की तुलना में विलायक की मात्रा ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि जो विलायक की मोल है ये विलेय की तुलना में बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो विलायक के मोल है ये क्या हो जाएंगे, यह नगण्य हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर एक कांस्टेंट है और विलेय के मोल अपोन विलायक के मोल। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विलेय के मोल है, इसको अपन लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुभार, और यहाँ पे जो विलायक के मोल है इसको अपन लिख देंगे विलायक की मोल अपोन विलायक का अनुभार। तो यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास डब्ल्यू बी है ये विलेय का द्रव्यमान और एम बी ये विलेय का अनुभार है, और यहाँ पे एम ए ये विलायक का अनुभार है और डब्ल्यू ए ये विलायक का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे आप देखिए जो के कांस्टेंट है और जो विलायक अनुभार है ये भी नियत होता है। तो यहाँ पे अपन इन दोनों के गुणनफल को एक नया नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर केबी, इस केबी को बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो केबी है ये केबी को अपन लिख देंगे केबी बराबर कांस्टेंट गुणा विलायक का अनुभार। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू ये अपन ने पीछे मोललता में पढ़ा था कि मोललता क्या होती है कि विलेय के मोलों की संख्या अपोन विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए इसको आप गौर करके देखिए कि विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुभार, यानी ये क्या हो गया हमारे ये विलेय के मोल बन गए और इसमें विलायक के
बाहर का भाग लगाया तो ये इसको अपन बोल देंगे, ये मोलता का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर है मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा मोलता। और ये मोलता अपन जानते हैं कि मोलता क्या होता है, विलेय के मोल्स की संख्या को सॉल्वेंट का भार किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। अब यहाँ पे इस केबी को अपन बोल देंगे, केबी हमारे पास क्या हो जाएगा, केबी को बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, या अपन इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका जो इसकी प्रकृति है वो सोलवेंट और सोल्यूट पे डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ पे अपने जो मोलल उन्नयन स्थिरांक की अपन परिभाषा कैसे देंगे, यदि अपन ने यहाँ पे मोललता बराबर 1 मोल्स प्रति केजी मान लिया, तो यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो चुका है। तो अपन क्या बोलेंगे, यदि मोललता का मान 1 माने तो क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी इकाई की अपन बात कर लेते हैं, केबी की इकाई क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। तो यहाँ पे केबी बराबर डेल टीबी अपूरी मोललता। अब देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर क्वथनांक में उन्नयन है ये ताप है, और ताप को अपन यहाँ पे केल्विन में मान लेते हैं, और ये हो जाएगा मोल से प्रति केजी। तो ये इसकी यूनिट हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे जो एन ए है ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएंगे विलायक के मोल, और एन बी है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये विलेय के मोल हो जाएंगे। और यहाँ पे डब्ल्यू ए यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलाय का द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ पे जो एम ए है यह हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलाय का अणुभार। और अपन बात करें डब्ल्यू बी की वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान इन ग्राम। और एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार। तो ये राशि हमारे पास आ चुकी है। देखिए इसको आप रटिए मत, इसको ध्यानपूर्वक समझिए, और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए जुनून और नए जोश के साथ। जिंदगी में कुछ करना है तो बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, गुड लक।